गुड इवनिंग। एपिक पेन ले लेते हैं। आज बिगिन में लिंक नहीं दिया, 14 नहीं पड़ेगा, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग की दही करेगा। उससे अच्छा है कि लिंक ना दे, ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। वीडियो देखो, जो समझ में आए वो करो, सिंपल चीज है। और बोलिए, किसको किस में क्या एनालिसिस चाहिए? मैं तो सर क्रूड ऑयल ही देखता हूँ। मुझे तो और कुछ पता नहीं मुझे। क्या देखते हैं? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। हाँ, वो मैं इंट्राडे क्रूड करता ऑयल। हूँ, उसमें तो स्कैल्पिंग ही होता है क्योंकि इसका कुछ फिक्स तो कुछ है नहीं। क्रूड, CRUDE, क्रूड ऑयल फ्यूचर MCX। जस्ट टलने का है, सेल है, सेल है, सेल। मारो सेल। चार्ट खोल के इंडिकेटर बोलने से पहले अपन बोल देते हैं सेल है, सेल। मारो सेल, मारो सेल, मारो। दबा की सेल। क्रूड ऑयल कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। बेचारे के पीछे की डेटा देखो, हिस्टोरिकल डेटा। जब देखो तब देखो, सेल में देखो, सेल में देखो। कैंडल स्टिक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सबको कर देंगे बंद। फिर जाएंगे सीधा 90 पे, 90 की लेवल्स, देन ट्रेंड लाइन। और देखो, मजा देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। मारो सेल, दबा के शॉट। क्या समझे? 50 पे 51 चल रहा है, बस शॉर्ट यहाँ से। अरे पीछे से लेवल आ रही है, इसी लेवल तक आया, यहाँ से उठा दिए, इसी लेवल पे इस जगह पे स्टॉप लॉस डाल के गिरा रही है। अगला टारगेट ये फिर से होने वाला है इसका। मारो शॉट, दबा के शॉट। हिंदुस्तान का दिल देखो। अब डाल देते हैं जलवा। ओ जानी जिगर, देख इकरार करारे नजर, मान जा दिलवर। यह जलवा। ओ जानी जिगर, दिल बेकरार हो जाएगा। क्या मस्त साइड है, इसके अंदर डिस्को नचा रही है। क्या समझे? क्या समझे? टॉइंग। पीछे कहीं एक पॉइंट पे हुआ है, दोनों एक साथ एकजुट, ये एक ही पॉइंट पे दो दो सेल, एक ही पॉइंट पे दो दो सेल, उसके बाद ये नीचे टॉइंग, ये जा रही है नीचे टॉइंग। तो जो बोला है, सेल बोला है, बस ठोको और बैठे रहो। ये इंडिकेटर हाथ में ले लेना का है, और जब तक भाई ना बोले छोड़ने का ही नहीं। जब तक बाय बाय ना बोले छोड़ने का नहीं। हो गई क्रूड। सर एक वो लगा सुपर दिए। टेंट की तरह जो लगाते, हाँ, सर एक सुपर टेंट की तरह जो आप लगाते हो वो कहाँ से लगता है? सुपर टेन लगाते हैं, सुपर टेन हम लगाते नहीं है। इसके नहीं अंदर नहीं, में सुपर जाइए। टेंट की तरह का है, एक उसकी तरह का है सर वो कुछ। एक्टिव डबल टेंट SL, ये है, ये सुपर टेंट नहीं है। आ जाओ भाई। ना ना वो, हाँ इस ये तरह का सुपर है वो। सुपर टेंट के जैसा दिखता है पर है नहीं। हाँ हाँ। सुपर टेंट चाहिए तो सुपर टेंट के लिए अपन अभी यहाँ इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, या तो बच्चा प्रॉफिट करेगा, नहीं है कंप्लीट में मिलेगा सुपर टेंट, कंप्लीट में मिलेगा सुपर टेंट। इसके साथ डिमांड सप्लाई, बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची। सुपर टेंट कहाँ गया बे? इससे सुपर टेंट ये है। कोई तो ज्वाइन कर रहा है, टुंग 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 टुंग।
सुपर ट्रेंड, चलिए इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ, सारी चीजें ऑफ, सुपर ट्रेंड एक्टिव रहेगा जस्ट। एनाकोंडा बंद, सारी चीजें बंद। ये है सुपर ट्रेंड, इसको ऑफ कर देते हैं। दिस इज सुपर ट्रेंड, ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के यहाँ से बाई हुई, शर्ट करके ऊपर वाला ट्रेंड लाइन टारगेट था, उसके ऊपर लेके गया। अब ये नीचे ही इसको टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। अब इसके साथ अपन इसको चिपका देंगे, अब वो भी डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग के साथ। अदरवाइज अपन कर देते हैं इसको बंद, इसको बंद और इसको भी बंद। तो ये हो गया आपका सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के साथ नौटंकी। सुपर ट्रेंड की लाइन के इधर में सेल मारो, सुपर ट्रेंड के इसी लाइन पे सेल मारो, सुपर ट्रेंड के ऊपर सिर्फ सेल मारो। सुपर ट्रेंड के ऊपर सिर्फ सेल मारो, क्या समझे? नीचे की सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे बाई मारो। इधर किधर है सुपर ट्रेंड? इधर है, इस लाइन के नीचे बाई मारो। मस्त मजाक चल रही है। तो इस लाइन के नीचे जब ये होएगा तब बाई मारना। हो गई सुपर ट्रेंड का भी खेल खत्म। हो गया है तुमको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया, क्रूड का राम नाम सत्य है। सेल बोला है, एक ही पॉइंट पे शॉर्ट बोला है दबा के नीचे। उससे पहले भी इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे शॉर्ट बोला है दबा के नीचे, क्या समझे? छोटी पॉइंट, छोटी पॉइंट, छोटी पॉइंट, छोटी पॉइंट। मस्त मजाक चल रही है, मस्त मजाक चल रहा जी। हो गया क्रूड, विद इन 2 मिनट स्टॉक फिनिश। और स्टॉक का नाम बोलो, ये तो मस्त उड़े जाएगी। आहा, इसीलिए दवा के भाई, मौका मिले तो चक्का भाई, छक्के भाई, सब भाई। बोला है भाई, जब तक सेल नहीं बोलता छोड़ने का नहीं है। इसमें भी मस्त आएगी, जहां कहीं तक उड़ाना चाहते वापस उड़ाओ जाएंगे भाई। तो 1.25, हाँ, 1.25 तक के जाएगा बीटीसी, 1.25। पहले तो ड्राइंग हाइड मार देते हैं, इसी के अंदर में रेंज प्लॉट है उसको लगा लेते हैं, वो अपने आप से बोल देगा कहाँ तक जा सकता है। आ जाओ आ जाओ भाई, रेंज प्लॉट आ जाओ, हमको तुमसे प्यार है जी, आप देखकर रार है। 1,03,400। उसके बाद जाने एक रे 25 तक के मैया, जाने के 1,25 काफी दूर हो रहा है। वीकली के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, तो वो 1.25 तक देगा आपको, कारण बीच में अप डाउन करते रहेगा, इंटरडे नहीं। इंट्राडे नहीं, अपन करते हैं ना, ये एडवांस लगा लेते हैं, उसमें डिमांड सप्लाई। फिलहाल तो ये ऊपर भगा के खाने वाला है, और इसको अपन कर देते हैं थोड़े समय के लिए बंद। तो ये जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला टारगेट ये था, डन मारा। दूसरा उसी जगह पे जाके रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट करी, इसको फाड़ेगा तो 1,02,000 कितना है? 1,02,000 राइट, 1,02,072 उसके ऊपर ये जोन है। तो 1,25,000 तो देखते हैं क्या कि भाव कितना आता है। 1,04,486, 25 बहुत दूर है, उतने के अंदर ये घुमा देगा। ये एक राउंड यहाँ से ऐसे करके फिर एक पटक के फिर जाएगा। हाँ, वो पॉसिबल है, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ओवरऑल बोल रहा कि मैं आगे पीछे देगा वो। अभी इसके अंदर प्री ट्रेंड एंगल डाल देते हैं, पहले से ही ट्रेंड एंगल वैंगल सब दिखा देगा ये। जुबिडुबी जुबिडुबी पंपारा जुबिडुबी पड़म पम। तो पहला ट्रेंड एंगल इस पे मारा, यहाँ से सीधा वहां तक, फिर यहाँ तक पटका, अभी बी टू बी कंटिन्यूअस में है। तो एक तो यहाँ से बनता है, फिर डिप मारेगा, फिर ऊपर फाड़ेगा, ऐसा
हो सकता है, और इसको ऐसा हो सकता है हम समझे निफ्टी को देख के। उसके लिए निफ्टी पे जाना जरूरी है, कॉपी एंड पेस्ट। चुबिडू बम्बारा चुबिडू परम पम डिलीट। यस। अब इसके साथ अपन डालेंगे वेव 9 की बाई सेल एंड ब्लू, तो तब समझ में आएगा। इसको लगा लेते हैं, इसको लगा लेते हैं, और इसको लगा लेते हैं। इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लगा। आ जाओ, अब आ जाओ जी। यस, आ गया। अभी जैसे निफ्टी में क्या हुआ है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट से यहां तक ब्लू मूव मारा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन पूरा घुसा रही है, राइट। तो इसी मूव को ये करने वाला है। कौन करने वाला है? बीटीसी वो करने वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, तो ये रहा बीटीसी। क्या समझे? यहां से मूव 1 लिया है, ये 2 है, ये 3 रनिंग चल रही है। देन 4 मारेगा, फिर 5 मारेगा, फिर ऐसे करके ये फाड़ के ओएस बनाने वाला है। उस वेब के अंदर ट्रेंड लाइन होगा, तो वेब 9 की ट्रेंड लाइन अपने को चाहिए होगा। अपने आप से आएगा, हम मेहनत क्यों करें? हम तो आलसी है जी। कोडिंग करने के पीछे दिन रात एक करते हैं, एनालिसिस के पीछे नहीं। अच्छा, वेब एक्टिवेट नहीं हुआ है। सबसे पहले अपने को वेब को एक्टिवेट करना होगा। लेवल अपने को नहीं चाहिए तो लेवल अपन हटा देते हैं। इसकी पर्पल वाला लेवल हट गई। अब समझे क्या? अब क्या समझे? ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड एंगल पे रेजिस्टेंस लिया, उसी ट्रेंड एंगल को फॉलो करके यहाँ तक आया, यहाँ से इसने साइकिल को चेंज किया, फिर ये अभी ये साइकिल में है। ये ऊपर सेल बोलेगा, इंडिकेटर जो स्विंग है, स्विंग और कैंडल, वो पहले सेल बोलेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर फाड़ेगा। तो ये चक्कर चलने वाला है, उसके अंदर में ये चैनल में चल रही है। उसी चैनल को अपन यहाँ पे ड्रॉ मारे थे कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, फिर ये गुचुर 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 गुचुर, फिर डिप मार के ये इसको फाड़ने के चक्कर में है। तो टारगेट ये आता है। ट्रेंड लाइन के अगर उस साइड निकलता है तो ये सीधा ब्लू तक लेके फिर डिप मार के फिर उठाने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका 1,14,852 आने में भी जो मिनिमम टाइम चाहिए होगा वो होगा ये लाइन 21 फरवरी। तो अपन बाई मार्केट छोड़ने वाले हैं ऊपर के लिए। लगेगा गिरेगा, लगेगा गिरेगा, पर गिरेगा नहीं। लगेगा गिरेगा पर गिरेगा ही नहीं। वहां पे जो गिराना था गिरा दिए, दम दबा के गिरा दिया। अब भगाने का है। अब भगाओ भगाओ और भगाओ, जितना मन करे उतना भगाओ, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भगाओ। अब कुछ लोलू लल्लू तो होंगे ही जो बोलेंगे काश मैं बाय करता और होल्ड करता तो, काश मैं बाय करता और होल्ड करता तो। क्या समझे? क्या समझे? पीबीएस में डबल बॉटम बोला था और बड़ा मूव दे दिए। इस बार डबल बॉटम बोला है तो बड़ा मूव होना चाहिए। टॉइंग 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 टॉइंग, देन टॉइंग 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 टॉइंग। तो अभी तो किस्सा शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
और बोलिए, हो गई बीटीसी का भी राम नाम सत्य कर दिए हमने। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कोई स्टॉक? 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, किसी भी स्टॉक को निफ्टी सर, पीट निफ्टी। देंगे। निफ्टी सेल में है, निफ्टी। निफ्टी सेल में है, निफ्टी इज दी सेल। किसमें है? हमने सर मैसेज किया था, सेल बोल दिया है इंडिकेटर ने। अरे मैसेज वैसेज मत किया करो, इंडिकेटर है जो दिख रही है, ठोको बस। उधर शॉर्ट वाला कितना गिरा दिया, फिर उठा के फिर सेल वाला फिर पटक रही है। उधर गिफ्ट निफ्टी भी नीचू, चल बेटा जा नीचू। अभी ये उल्टा तरीके से नीचू है, सेम बट अगेंस्ट उल्टा दिख रही है कि ऊपर पक रही है, ऊपर घंटा भागेगा, अगला दिन खुलेगा ढांक करके नीचे। इधर भाई बोला है उसके माथे पे शॉर्ट बोलेगा और अगला दिन टॉइन। अभी ये नखड़ा कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है एफआईआई को, और अपना डीआईआई वाला चार्ट नेट एंड क्लीन बोल के बैठा हुआ है कि सेल। इधर सिचुएशन क्या है, रेड के बाद ग्रीन, मतलब वो रेड और ये ग्रीन। इस ग्रीन में दम नहीं है कि ऊपर रिवर्स मारे। ऊपर से ये मेजर टाइप की कैंडल आई है 75%, या फिर ओनली कलर बुलिश का मतलब तो यही है कि दिखता ग्रीन। कॉक 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 कॉक। समझे कि नहीं समझे? और ये जो यस सर। सपोर्ट पे लाइन, सपोर्ट पे जो लाइन होता है ना, लाइन लेफ्ट साइड में लाइन नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में लाइन, ये फेक है। जब ये लाइन राइट साइड में आता है, मतलब कि इस साइड में आता है, तब वो सपोर्ट वैलिड होता है। और समझे कुछ? तो लेफ्ट साइड में जो लाइन आता है ऐसे, वो ऑर्डर को ब्लॉक करने की कोशिश होती है कि इधर पे ऑर्डर को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता। जैसे लेफ्ट के साथ राइट में भी ये एक्सटेंड होता है, अगर ये इस तरीके से एक्सटेंड होता है तब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लो जी, निफ्टी भी हो गई, तेजी टारगेट होगी। कितना सर, टारगेट? टारगेट के लिए कॉल पुट डाल सकते हो, टारगेट के लिए रेंज प्लॉट डाल सकते हो। टारगेट रेंज प्लॉट डालने से भी काम बन जाएगा। नॉर्मली ऐसे देखने से भी काम बन जाएगा, क्योंकि यही रेंज है। यहाँ से गटक दिए यहाँ तक, फिर उठा दिए वहां तक, इसके नीचे घुसेगी तो ये टारगेट होता है, और ये टारगेट है। और वैसे अगर नहीं तो आपके पास ब्लास्टर कुछ भी है तो उसको चिपका दो, जिससे कि डिमांड सप्लाई आता हो सीधा। अभी जैसे अपन तेईस एडवांस मार 300। देते हैं, एडवांस मार देंगे, वो अपने आप से लिख के दे देगा कहाँ टारगेट है। ये बोल रहा है अपटेन डिमांड नेक्स्ट टारगेट, ये टारगेट में है। अगर ऐसे देखोगे तो ये लेवल वाइज टारगेट है, और वैसे अगर देखोगे तो वो भी उसी जगह को ही दिखाएगा कि आपका टारगेट नेक्स्ट टारगेट इधर से शॉर्ट वाला, तो नेक्स्ट टारगेट ये एरिया ही होता है। अब प्राइस जैसे आएगा, कैसे प्राइस आएगा, प्राइस पीछे से कैसे आया है, ऐसे 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 ऐसे, ये भी वैसे ही आ रही है, ऐसे 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 ऐसे। ये टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट। तो आप ऐसे भी टारगेट देख सकते हो। वही लेवल 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 वही टारगेट है। अगर इसको अपन हाइड मार देते हैं तो टारगेट क्या है, ये जो नंबर्स डिजिट्स है वही टारगेट है। अभी ये जो एरिया है, ये एरिया गुचुर गुचुर वहीं पे रिजेक्शन वाल लिया, अगला दिन नीचे जाएगी तो टारगेट क्या होगी, ये टारगेट है। और वहां पे देखिए सेल बोला है, बॉटम बोल रहा है, लेकिन बॉटम के साथ जैसे ये क्रॉस मार के बाई, वो नहीं बोल रहा है। अभी ये 2 पे सेट है, ये फेक सिग्नल नहीं मारेगा। इसकी सिग्नल बहुत फेक सिग्नल बहुत रेयर केस में आएगा, तो ये घुचुर घुचुर को अच्छे से पकड़ पकड़ के देगा, तो कोई बाई बाई नहीं बोला। और जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम के जो डबल स्विंग है उसको एक्टिवेट करोगे तो वो भी शॉर्ट ही बोल के बैठा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में जाओगे तो उसके अंदर घुचुड़ घुचुड़ मार रहा है, मतलब एफआईआई को
DII अब पटरी पे लेके आ रहे हैं, लल्लू बना रही है, क्या समझे। तो ये अगर यहाँ से बाइंग हुई है वहां तक, लेकिन उस पॉइंट से बाइंग नहीं हो रही है, उस पॉइंट से सेलिंग हो रही है, तो अगला दिन जैसे ही रेड वन के नीचे जाना चालू, वहां सिग्नल सेल आ जाएगा। सेल आ जाएगा तो टारगेट क्या होगा, टारगेट ये पॉइंट होगा, और पीछे से देखो तो ये ही टारगेट है। लेवल चिपकाएंगे तो ऐसे वो जोन को दिखा देगा। और कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ब्लू बाई बोला है इस पॉइंट पे, तो ब्लू सेल कनेक्टेड होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक सेल कनेक्टेड होने वाला है। और ये जो पॉइंट है ब्लू की, इस पॉइंट और इस पॉइंट की, ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा। ये यहाँ से ब्लू कनेक्टेड होके यहाँ तक आते आते फिर से बाइंग आ जाएगी, तो इधर ब्लू कनेक्शन आएगी, और उसके बाद इस पॉइंट से अब ट्रेंड चालू होना स्टार्ट होगा। ये हो जाएगा फंडा। अभी उसको एडवांसली कनेक्टेड कर लेते हैं। जाओ बेटा तुम हटो, सेटिंग में जाएंगे, ब्लू लगाएंगे, एडवांस दिखाएंगे और कहाँ प्लॉट होता है समझ में आएगा, राइट। तो अभी क्या हो रही है, दिस इज टॉप, ये बॉटम, वो एक टॉप, उससे बना डबल टॉप, और ये इस साइड जा रही है, तो यहाँ से ये कुछ चमगादड़ के जैसा बटरफ्लाई बटरफ्लाई पता नहीं क्या है, हार्मोनिक जो भी है वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। सेटिंग में जाएंगे, हार्मोनिक एक्टिवेट करेंगे, राम नारायण बाजा बजाता, हार्मोनिक बोल देगा डबल टॉप, डबल टॉप। और डबल टॉप के बाद क्या होता है, किसी और जगह पे दिखता है क्या डबल टॉप, तो देख लेते हैं। डबल टॉप, डबल टॉप, कहीं बोला है क्या तुम, बटम बटम बटम, चलो छोड़ो, एम पैटर्न के जैसा है, सिटी पर एम पैटर्न के जैसा है। मैं अगर इसमें ट्रेड मारूंगा भर भर के शॉर्ट, और बीट इसमें ट्रेड मारूंगा तो भर भर के बाय, क्या समझे। ये उड़ने वाला है, वो गिरने वाला है। अभी मजे की चीज ये है कि इसकी माथे में ब्लू बोल रही है एडवांसली, लेकिन इसके साथ इसकी कनेक्शन बनना है, देन ये उल्टा आएगी, और तब तक ब्लू के साथ सेल, क्रॉस मार के सेल, स्विंग वाला सेल आना चाहिए, रिवर्स एक्शन होना चाहिए, तो सिर्फ ब्लू और उठाएगा, ये रिपेंड हो जाएगा। इसलिए रिपेंड फंक्शन को ऑफ रखते हैं, नॉन रिपेंड के हिसाब से जो आता है उसको ही अपन ट्रेड मारते हैं। तो जितनी भी रिपेंड फंक्शन होगा सब बंद। अब प्राइस हरकत करके रिवर्स मारने का है, एडवांस वहां प्लॉट होता है, लेकिन प्राइस को उल्टा भी तो आना है। तो पहले कैंडल बनेंगे, देन सिचुएशन आएगी, फिर स्विंग बनेगी, देन वो चीज ट्रेंड में आएगा, फिर वो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले प्राइस कैंडल में तो चेंज मारे, अभी तक कैंडल में कोई चेंजेस कुछ है नहीं, इसलिए रिपेंड बंद। उड़ा बे और उड़ा, ऊपर की टारगेट दे दे, जितना उड़ेगी उतना मजा आएगी, क्या समझे। रेड दिख रही है दुनिया भर लोगों को, क्या दिख रही है, रेड। लोग रेड देख के क्या मारेंगे, सेल। हाँ बनो सब सेलर। मेजर टाइप की कैंडल कौन सा है, मेजर टाइप का कैंडल कौन सा है, ये कौन सा वाला टाइप का कैंडल है, बोलिए। ये जो मेजर टाइप का कैंडल है वो कौन सा वाला है, और नीचे से क्या आ रही है, बाय, और दिख क्या रहा है, रेड। तो रेड देख के पब्लिक क्या सोचती है, बियरिश कैंडल, सेल मारते हैं, शायद नीचे जा सकती है, हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है, बाय। लास्ट वीडियो अपन यही डाले, बाय, मैं तो बाय मारूंगा, मैं तो बाय मारूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले से बाय 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 बाय, 4 दिन से पक रही है बाय 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 बाय। और बोलो, हो गया इसका भी राम नाम सत्य।
क्योंकि जब इसको गिराना होगा क्रॉस मार के बोल देगा, तब अपने समझ में बात आ जाएगी कि यहाँ से अगर कोई चीज कनेक्टेड होती है तो वो वहां तक होगी, अगर यहाँ से कोई चीज कनेक्टेड होता है तो वो वहां तक होगा। उसके बाद ये अगर रिवर्स एक्शन मारता है तो नीचे की टारगेट ये लेवल होंगे। लेकिन फिलहाल ये सारे कारनामा यहाँ घटे नहीं तो वो उधर क्यों जाएगी, उसको वहां जाना है ही नहीं। लोगों को दिखाना कुछ है, करना कुछ और है। क्या समझे? इसका भी हो गई खेल खत्म। और बोलो। निफ्टी हो गई, क्रूड हो गया, बीटीसी हो गया, और कौन सा है स्टॉक? किस स्टॉक की क्या मजाल के अपने को सताए? रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। रिलायंस। अरे आपके पास इंडिकेटर है, बेकार में आप मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? आपके पास तो है ही, आप लगा के खुद देख लो। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सेलिंग में है, क्या समझे? सेलिंग में है। सेल सेल सेल। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक। माइंड आप नीचे बाई बोल रहा होगा, लेकिन कोई रिवर्स एक्शन नहीं, राइट? नीचे से बाई आया है, स्पाइक लिया है, लेकिन टारगेट को छुआ नहीं, ये भी सेलिंग में ही है। लॉन्ग टर्म सब नीचे। क्या लिख रहे हैं ये? आईटीसी घटिया स्टॉक है। आईटीसी, आईटीसी घटिया स्टॉक है। साले ने कभी किसी को पैसा वैसा कुछ दिया नहीं, फोकट का स्टॉक है। चार्ट खोल के क्या बोलूंगा मैं, साले की कैरेक्टर पता है अपने को। ला जी, वहां से टोइंग 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 टोइंग। लो जी, इसने तो सारे हदे तोड़ दिए। देखते हो ऑर्डर चेन का लास्ट ऑर्डर विंडो पे है कि नहीं? ओ ओ ओ ओ ओ ऑर्डर चेन आ जाओ। फ्यूचर के लिए, होल्डिंग पर्पस के लिए गुड जगह पे मिल रहा है, अच्छा जगह पे मिल रहा है, लेकिन इसमें बाई बोलना चाहिए। रिवर्स एक्शन मारेगा, सपोर्ट लेगा, रिवर्स एक्शन लेगा, बाई। पोजिशनल होल्ड के लिए सही है। 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 1 साल, उसके लिए राइट जगह है। उधर बाई मारते तो तुम्हारी पैंडगिली, इधर बाई मारोगे कम क्वांटिटी। अगर 1 लाख रुपया है तो 5,000 10,000 इतना लगाना है, 90,000 हाथ में रहेगी। अगर थोड़ी सी और नीचे आता है तो 10,000 और लगाना है। एवरेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। और फिर ऊपर से नीचे से जैसे बाई आएगा, फिर ये जो यू टर्न मारेगी उसमें मजा आएगा। ये यू टर्न जो मारेगा उसमें मजा आएगा। तो इधर कैसे बाई चलू, सही है, थोड़ा थोड़ा। बाकी ये गुड स्टॉक नहीं है। स्टॉक्स को ऊपर की ओर होना चाहिए, साले को मौका मिलता तो नीचे। सिगरेट बिस्किट कौन सा चीज नहीं है, लेकिन साला कभी उड़ता नहीं है। ये कभी उड़ता क्यों नहीं है? बेचारे की दुखड़ा सुन लेते हैं। लास्ट ये उड़ा कब था? कौन से साल में ये उड़ी हुई थी?
इसने लास्ट उड़ा था इधर 2024 में। 2024 के बाद 25 नेगेटिव रिजल्ट, रिट्रेस मारा फिर नेगेटिव रिजल्ट। 2026 में भी नेगेटिव रिजल्ट। जिसने भी इधर बाई और होल्ड मारा होगा पूंजी, किसी ने इधर बाई और होल्ड मारा तो पूंजी, किसी ने इधर बाई और होल्ड मारा तो उसकी पूंजी। यहाँ से बस इतनी सी प्रॉफिट दिए, उसके बाद ये उसके भी नीचे ट्वाइंग। तो इधर से अगर कहीं से सपोर्ट लेता भी है तो उठेगी तो यहाँ कहीं तक इसके जैसा मूव मारेगा, जस्ट इतनी सी। फिर जो ये नीचे जाएगी तक ट्वाइंग ट्वाइंग, बस हो गई, खटिया खड़ा है इसका। क्या समझे? इसलिए मैं आईटीसी को पहले ही बोल दिया कि बैड स्टॉक। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जाओ, गुड गुड, मरे हुए स्टॉक्स के पीछे नहीं जाने का। सर एक स्टॉक देखो ना, नेशनल एल्यूमिनियम। अरे आपके पास इंडिकेटर है, आप खुद क्यों नहीं देखते? तो मास्टर हो सर। अपने से स्टॉक को शादी करवाना क्यों है, वो भी मेरे बिना मर्जी के, जबरदस्ती। मेरे को शादी वादी नहीं करना स्टॉक से। सीधी सीधी चीज है, ये लगा लीजिए लेवल 90 डार्क वाई सेल, अपने आप से वो शो कर देगा, गुड है कि बैड है वो शो कर देगा। इस पॉइंट से उसकी पहला टारगेट था ये लेवल, देन ये लेवल, फिर ये जोन टारगेट थी, साला जोन के भी नीचे जाके बैठी हुई है। तो अगला जो ब्लैक बाई प्लॉट होगा वो नीचे कहीं प्लॉट होगा, फिर ये जो उठेगी ऊपर की ये 4 नंबर लेवल से ये वहां तक जाने की कोशिश करेगा, फिर अगर पटकेगा तो वहां से पटकेगा। तो इसलिए ये स्टॉक इस जगह से एक्वायर करना सही है। अब पीछे की इसकी ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये कितने साल तक गिराता है उसको भी समझ लेना चाहिए कि ये पीछे की इतिहास में इसने क्या कांड किया है। यहाँ से देखेंगे तो 2 साल, 2 साल तो नहीं बोल सकते, ये और ये अप्रॉक्स कितना होता है, मानना तो 2 ही पड़ेगा। तो ठीक वैसे यहाँ से जैसे ये कितना होता है हमको पता नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स उसी के जैसा ये कांड करने वाला है, राइट। तो ये यहाँ तक यही कांड करने वाला है, ऐसे ही जैसे यहाँ से मरा है वैसे यहाँ से ऐसे। उसके बाद टॉइंग, तो उसके बाद टॉइंग, क्या समझे? तो ये जो मूव लिया है उसका ये करेक्टिव पीरियड है, तो ये क्या है, ये करेक्शन है। लेकिन इस जगह पे ही बाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं एडवांसली मारूंगा तो आपको काला कलर का बाई दिखाई देगा, क्योंकि जो होल्डिंग करने वाले होते हैं वो काफी स्मार्ट होते हैं, वो काफी चालू माल होते हैं। आप देखोगे मजा, अब क्या देखोगे, मजा। यहाँ पे वो होल्ड नहीं करते, वो यहाँ घुसते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे वो होल्ड नहीं करते, वो ऐसी जगह को ही चुनते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। और समझे? तो थोड़ा 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 करके यहाँ पे लिया जाता है। अब ना कैंडल बने, ना प्राइस एक्शन बने, ना कुछ बने, कुछ बनेगा भी नहीं। और जब बनेगी तब पकड़ नहीं पाओगे। जब बन जाएगी ना तब पकड़ में नहीं आएगा, तब सिर्फ भागेगा। और सोचोगे थोड़ी नीचे आए तो ले ले, नहीं आएगा। नीचे आएगा तो फिर से वही डर लगेगी, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, वही वाला डर लगेगा। अभी ये कारनामा ऑलरेडी बीटीसी में कर चुका है। ये 1 2 3 दैट्स मीन एबीसी, फिर दोनों की हंटिंग, फिर नीचे की चंटिंग। एक ही थाली के चटे बट्टे, एक ही थाली के चटे बट्टे, एक ही थाली के चटे बट्टे, एक ही थाली के चटे बट्टे। ओके जी, इस मूव में नहीं दिखेगा, स्मॉलर मूव मारना पड़ेगा, फिर 45 मारना पड़ेगा या फिर 9 मारना पड़ेगा, तब जाके सेम टू सेम कांड दिखेगा। चलो मार लेते हैं, देखते हैं किसमें कहाँ पे कौन सी कांड की है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यहाँ पे कांड किया है इसने।
यहाँ पे कांड किया है। वैसे तो कांड हर एक जगह पे ही होता है। उड़ाओ 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 और उड़ाओ। इतना सा काफी है, ज्यादा झमेले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सा ही काफी है। और बोलिए। सिग्नल कब आया है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले सिग्नल आया है। 4 दिन से कोई अगर होल्ड अभी भी मार के रखा है ना, उसकी लॉस है ही नहीं, वो खा भी नहीं सकता। क्या समझे? अभी भी अगर कोई पकड़ के बैठा है, जब तक नहीं बोलेगा नहीं छोड़ेंगे, अब वही कार्ड करो। जब तक नहीं बोलता मत छोड़ो, और किसी के भरोसे मत बैठे रहो। जैसे उस दिन अनुज दुबे बोले, सर आपके भरोसे बैठे हैं। मेरे भरोसे क्यों बैठे रहोगे? प्रेम की नैया है राम के भरोसे, तो किसी के भरोसे मत बैठे रहो। सिस्टम हाथ में है, देखो मजे से ठोको, क्या हो जाएगा? थोड़ी सी दिक्कत देगा, फिर पटरी पे आ जाएगा। कम क्वांटिटी से ट्रेड मारो, मनी मैनेजमेंट करो। अगर हाथ में 1 लाख रुपया होगा, कभी 1 लाख एक साथ नहीं लगाना है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, क्या समझे? 10,000, 10,000, 10,000। एक 10,000 उड़ जाएगा तो दूसरा 10,000 फिर से लगा देंगे। अब मान के चलिए कोई, किसी की समझ में कुछ हो ही सकता है, उसको यहाँ कुछ लग ही सकता है, वो घुस जाता है, चाहे बाई मार दिया, सिल मार दिया, कुछ कर लिया, क्या है अभी समझा नहीं। खुजली लगी थी पैसा उड़ाने की, उड़ाने के लिए बैठ गए। अब वहां से उल्टा होना चालू, इसको देख के बाई मार दिए, इधर पे बाई मार दिए, और ये नीचे आना चालू। फिर बाकी आगे सिग्नल दिख रही कि सेल आ गई, तो वो नीचे जाना चाहता है, और वहां तक समझ में आते आते 10 के गई। तो क्या करोगे? ये 10 के अगर चला जाता है, तो वहां जो लिखा हुआ आएगा उसको पीटना पड़ेगा, फिर तो अगला 10 के ठोकना पड़ेगा। तो तब वो पैसा प्रॉफिट में आएगा, तो आपका लॉस रिकवर होएगा। देन जो नीचे की और मूव आएगी उसमें प्रॉफिट बनेगी, तो लूजर से फिर विनर बनेगा। और जिसको डायरेक्टली विनर बनना है, उसको WWDT करना है, कि जो हो रही है वो होने देते हैं, उसको अपने को कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है अपने को उसमें कोई मूड नहीं है। हमारा मूड तब बनेगा जब ये कुछ लिख के देगा, मतलब जो रनिंग मूव है, टू बी कंटिन्यू, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इधर लिख के दे सेल तो हम सेलर बने, अदरवाइज अगर आप बायर बनते भी हो तो आपको, जैसे बाई दिख रही है, बायर बन जाते हैं। तो टुडे लो जो है दैट इज ए सेल, वही पे स्ट्रिक्टली ये सेल फॉलो करना, वरना फ्लक्चुएट होते हुए नीचे आएगी, माथे पे सेल आ जाएगा। रिवर्स एक्शन की कोशिश करेगा, इंडिकेटर कैच कर लेगा। तो ये जो बोल के बैठा है, जिसने देखा और ठोका और पीटा अभी भी बैठा है, उसकी लॉस है ही नहीं। क्या समझे? क्या समझे? पहले स्ट्रेटेजी बनाना सीखिए, बाजार को समझ के पीटना सीखिए। ऐसा नहीं है कि जय मन करेगा, जो चीज मन करेगा वो कर लेंगे, वैसा नहीं चलेगा। फॉलो रूल्स, फॉलो ऑलवेज। अभी ये जैसे इस पॉइंट पे भाई बोला है, उसके पीछे इस पॉइंट पे बोला है, मूव हो गई है ये मूव फिनिश,
ठीक वैसे इधर से बोला है तो ये हो सकता है कि मूव फिनिश इधर हो सकता है। तो पीछे की ये सिग्नल देख के यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। जो यहाँ से घुसे हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, वो अगर माल काटेगा तो आपको उनके साथ होना चाहिए। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं, माल काट रहा है या ट्रैप कर रहा है किसको पता। तो वहां उनको वेट करना चाहिए, जो नए ट्रेडर होंगे, नए नए अभी सौदा लेने वाले हैं, वेट। तो उनको दिखेगा, लिख के देगा, फिर पीटना, वेट। और पीछे से जो दिख गई वो हो गई। और इसको देख के उधर जाके घुसना वो मना है, क्योंकि एडवांस को अगर हम एक्टिव करेंगे तो वो कहाँ प्लॉट होता है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। इसकी एक्टिव कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, फिर दिखते कहाँ प्लॉट होता है। वहां पे अगर प्लॉट होता है तो फिर क्या हो सकता है, फिर बाजार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये 1 है तो ये 2 है, तो वो क्या होता है, वो 3 होता है, तो 4 लेने के लिए बाजार नीचे आ सकता है। तो आपको ये डार्क देख के घुसना है, बाजार में एंटर करना है। तो अगली बार जब डार्क बोलेगा तब घुसोगे। लेकिन ये पॉइंट जिन लोगों ने इधर पे एंटर मारे हैं वो लॉस में नहीं है। जो इधर मारेंगे एंटर, अगर ये मूव हो गई तो उनकी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और अगर ये और भगा लेता है तो भगने दो, क्योंकि ऊपर जाके ये कहीं से भी घुमाएगा ही। तो वहां से जब घुमाएगी तो इंडिकेटर बोलेगा तो उसको पकड़ के ठोक देंगे। तो हम जैसे नीचे से बायर है, लेकिन उस जगह पे हम किसी को बाइंग नहीं बोल सकते कि इधर से तुम बाई कर लो। वो वाला बुड़बक वाला एडवाइस टिप्स नहीं दे सकते, और इंडिकेटर बोलेगा भी। क्या समझे, चाहे स्टॉक कुछ भी हो, मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, खुजली मारने से कुछ नहीं होता है। और अपन इसकी चैनल एक्टिव रखेंगे क्योंकि देखना जरूरी है। अगर ये यहाँ पे सेल बोलता है तो ये सपोर्ट लेने के लिए इधर आएगा, इधर, क्योंकि ये पीछे से ऐसे कांट कर चुकी है ये। ठीक वैसे ये कांट कर सकता है। अगर ये यहाँ से वहां कनेक्शन होता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है, वापस दोबारा इसी पॉइंट पे। जैसे कि पीछे के ये पॉइंट तक आ गई थी, ठीक वैसे इस पॉइंट तक आ सकता है। फिर यहाँ से अगर उड़ाएगा तो ट्रेंड चालू होगी। तो जो थोड़ा संभल के प्लान करके, ऐसे नहीं मन किया ठोक दिए। क्वांटिटी हमेशा कम, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं। अगर प्रॉफिट आना होगा, कम पैसा आपको हाईली ग्रोथ देगा। ज्यादा क्वांटिटी डाल के उसकी सत्यानाश नहीं करना। क्या समझे। कोई भी नया स्टॉक के अंदर कूदने से पहले पहले उसको कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद क्या सिग्नल बनता है
उसके बाद उसको ट्रेड करना चालू कीजिए, वो भी क्वांटिटी कम के साथ। अचानक से धरपकड़ हो गए और घुस गए, वो नहीं करना है। किसी एक स्टॉक को रेगुलर बेस ऑब्जर्व करके उसको पीटना स्टार्ट करो, वही पैसा देगा। क्या समझे? ये होना नॉर्मल सी बात है। जिसने यहाँ पे एंटर मारा, कुछ दिन भगा के खुद काट दिए। काटने के बाद माल को यहाँ तक लेके आए, फिर री एंट्री मारे, उसके भी ऊपर लेके गए, अब भग सकता है वो। भगने के बाद वो यहाँ तक गिरा दे, फिर एंट्री मारेगा और फिर उस साइड लेके जाएगा। तो उससे क्या होता है? ये कैसे होता है? और यहाँ पे बाई और गिर जाएगा भाई, मतलब इधर में बाई और गिर जाएगा भाई। फिर इधर मारोगे सेल, जहां ऑपरेटर घुसेगा वहां मारोगे सेल, यहाँ पे ऑपरेटर घुसेंगे वहां मारोगे सेल। तो उससे अच्छा कि इधर पे अगर बोलता है तो शॉर्ट मार देते हैं, नहीं तो बायर बनने का है तो यहाँ तक वेट कर लेते हैं कि भाई बोलने देते हैं, फिर घुसेंगे। राइट कॉन्सेप्ट, राइट प्लानिंग, राइट तरीके के साथ काम करना ट्रेडिंग कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। और अंधाधुंध बाई सेल दबाते रहना, उनको पागलबंदी बोलते हैं। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड मार के ज्यादा क्वांटिटी प्रॉफिट के साथ निकलने को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट के राइट टाइम आएगा, तब तक अपन वेट करेंगे, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। क्या करूँ जो बोलेगा वो पागल कहलाएगा। कुछ भी कर ले, तेरी मूड जो बनता है ठोक दे। तुझे रूल ना पता है ना डिसिप्लिन चाहिए, बस क्या करूँ, समझे कि नहीं समझे? तो उसको सेल्फ मैनेजमेंट मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। जिनको ये सारे रूल डिसिप्लिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन संज्ञों से अपन 10 किलोमीटर दूर रहना ज्यादा बेटर पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी तो आगे पीछे कुछ है नहीं। हमारे पास जो बचे कुचे है उसको भी पुंगी बजा देगा। तो वैसे लोगों से दूर रहना ज्यादा बेटर है। सेल बोल रहा है मारो शॉट, जितने भी ठोके सब उल्टा ठोक, 1 2 3 4 5, चलो ठोक देते हैं। बीटीसी ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7, मार सेल। बोला है सेल तो मारेंगे सेल, बोला है सेल तो मारेंगे सेल। अब देखते हैं कौन सा चैनल में किस तरीके की रिएक्शन देता है। गिराओ गिराओ। फर्स्ट सेल बोला है, डबल सेल बोलेगा तो एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। क्या समझे? जैसे कि इस पॉइंट से एक सेल गई, दूसरा सेल भी उसी पॉइंट पे आ गया, तो ठीक वैसे ये वाला सेल गई है, यहाँ से एक सेल अगर इसी पॉइंट पे कनेक्टेड होता तो उसके बाद मजा आएगा, ये इसके नीचे आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आके रिट्रेस मार के फिर आता है कि क्या करता है, देखते हैं। घुसाओ भाई, घुसाओ घुसाओ और घुसाओ, घुसाओ। शॉट मार दिए, शॉट बोला मार दिए, पीछे क्या बोला सब भूल जाओ। एक श्री कृष्ण का वीडियो शेयर करेंगे, उसमें कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि आप अगर अपने आप से कुछ बोलना, ज्ञान और देना चाहते हो तो कृपा करके वो दीजिए। तो कृष्ण तब बोलते हैं, अर्जुन अगर सच में वही ज्ञान आप तुम लेना चाहते हो तो
तो अब तक तुमको जितने ज्ञान दिए सारे ज्ञान भूल जाओ। ये कैसी बात हो गई? हाँ, जितने ज्ञान लिए हो, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना डमकाना, ट्रेंड व्रेंड, ये वो ऐसा वैसा पता नहीं कैसा, सब भूल जाओ। जैसा जैसा इंडिकेटर बोलता वैसा वैसा पीटो। क्योंकि 4 दिन पहले भाई बोली है, इस पॉइंट पे भाई नहीं बोलेगा, उस पॉइंट पे सेल मतलब माल काट रही है, बस काटने दो। तो काट, हम अगर गलत ट्रेड में थे तो हम उल्टा ठोक दिए। क्या समझे? अपनी गलती को जितना जल्दी सुधार लोगे वही आपके लिए एकदम सही नॉलेज है। इस बाजार में पकड़ के रगड़ने का कुछ नहीं है, सिर्फ ठोकते रहने का है, जब जैसा तब वैसा। किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे समझो वैसे समझो, ये होता है वो होता है, अब दिमाग खराब हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए क्या है, इंडिकेटर क्या बोला, सेल बोला, और सेल देख के बाई मारोगे क्या, पागल हो? 4 दिन पहले बाई बोली थी, उसको देख के बाई नहीं मारे, आज सेल बोली, आज देख के बाई मारोगे, तब तो नुकसान ही नुकसान खाओगे। और 24 घंटा किसी के साथ अपन चिपक के नहीं रह सकते, इसीलिए इंडिकेटर बना दिए कि प्राइस टाइम ट्रेवल मार रही है, मारने दे, इधर से उधर हो रही है, होने दे, बुल के जाएगा, बुल के जाएगा, हम देख देख के पीटेंगे। और 2 दिन पहले क्या थी, आज कैसे उल्टा हो गई, कि हर वक्त चेंज होता ही रहता है। अगर इस कंडीशन के साथ किसी को मैदान में आना है तो आ जाओ। अगर ये ऊपर नीचे होता है, तुमको अड़ना है, झंडा गाड़ना है, तो एक काम करो, कैलाश की शिखर में जाके झंडा गाड़ के आओ। अपन दोनों कंडीशन में मस्त है। गिरा बे, और गिरा, जितना गिरेगी उतना मजा आएगी, गिरा और गिरा। बोलिए, किसी की क्वेश्चन है? जितना जल्दी बदलोगे उतना ज्यादा बेटर है, यही इस बाजार का एक नियम है कि जितना जल्दी हो सके बदल जाओ। जो बोलता है उसको देख के पीट दो, और जिसके हाथ में है वही कांड कर सकता है। और बाद में ये वीडियो बन के जाएगी, कौन देखेगा, वो मेरे भरोसे बैठा है। अब तुम गांडू हो फिर। ये बाजार किसी की भरोसे नहीं बैठना चाहिए, वरना लंका में आग लगा देगा। चलो, अपने को प्रॉफिट दिया, अपन बुक मारेंगे। अपन बुक मार दिए प्रॉफिट को। अगर ये सेल रहता है तो अपन कल सुबह जब ग्रीन मारेगी तब घुसेंगे। क्या समझे? स्ट्रेटेजी रेडीमेड रहता है। क्या रहता है? स्ट्रेटेजी रेडीमेड। कैसे? जैसे ये बुलिश, अगला दिन बेरिश क्रॉस बोला है, लेकिन उसके अगला दिन क्या हुआ है, ये जहां पे भी क्लोज मारा है अगला दिन, ये जो हाई मारा है, ये कभी उस पॉइंट तक उठा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये जहां कहीं भी क्लोज मारता है इसको माने। फिर जब ये उठेगी, ये कभी इसको छुएगा ही नहीं, तो अपन वहां से ठोकेंगे, इधर स्टॉप लॉस डालेंगे, और सेल वहां होना चाहिए। समझे? और सेल वहां टिकना चाहिए, और देखेंगे फिर सेल बोलेगा ना, वहां से ठोकेंगे, इधर स्टॉप लॉस डालेंगे, और फिर बोलेंगे जा बेटा नीचे घुस। जैसे ये घुस गई, जा बेटा नीचे घुस। अपन इधर से भी खाएंगे, अपन उधर से भी खाएंगे, इधर से बाई मार के राइड मारेंगे, काटेंगे, काट के उल्टा भी पीटेंगे। अपन 2 in 1 ढोल के जैसा इसको बजाते चलेंगे। ले बेटा, तू ढोल के जैसा घूमेगा इधर उधर इधर उधर, हम भी वैसे ही पीटते रहेंगे इधर उधर इधर उधर। वो भी बुद्धि नाम की सामान है ही नहीं। जितने बुद्धि थी वो सब इंडिकेटर में आ गई। और कौन सी बुद्धि लगाओ? बुद्धि लगाने की अब टाइम नहीं है। रिलैक्स, चिल। क्या समझे? बोले, कुछ समझ में आ रहा है? कोई है भी कि सब भाग गए? सब तो है भाई, सन्नाटा क्यों छा गया? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है सर? सिंपल सी बात है, 14 थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, उसके साथ इंडिकेटर चिपका दीजिए, जब जैसा बोलता है तब वैसा वैसा पीटते चलो।
ओके सर। प्राइस प्राइस फिर से नीचे आएगा, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो अपने हाथ में ये सेल भी बहुत देखने को मिलेंगे, बाई भी बहुत देखने को मिलेंगे, सेल भी बहुत देखने को मिलेगा, बाई भी बहुत देखने को मिलेगा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ऐसा सिस्टम है। फंड रही तो मौका फिर मिलेगी। थोड़ा टाइम चाहिए बस। अब लो सेल गायब हो गई। ऐसा होता है, उसके पीछे मैथ है। अब मैथ क्या है, जैसे कि ये कैंडल है, उस कैंडल की 50% के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज मारता है तो ये हटेगा नहीं। अब जैसे ही ये इसकी 50% के नीचे गई, सिग्नल आई, ये फिर से उठाना चालू कर दिया, सिग्नल हटना चालू कर दिया। अब प्राइस ऐसे हिलेगा तो ये इंडिकेटर बेचारा क्या करेगा। और वहां पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या समझे? सिर्फ हिलने से, कैंडल की ओपन क्लोज हाई लो देखने से कुछ नहीं होता। क्लोजिंग नाम का भी तो चिड़िया है, वो भी रोल प्ले करता है। ये फिर से 50% के नीचे जाएगा, फिर से सेल आ जाएगा, ये उसके इधर से शेडो मार के शट करके उड़ेगा, वो आउट हो जाएगी। तो प्राइस प्राइस फ्लक्चुएट मारेगा तो इंडिकेटर भी उसके हिसाब से रिएक्ट मारेगा। और आपको क्या देखना है? मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथ प्रीवियस कैंडल की कितनी परसेंटेज उसके नीचे है कि ऊपर में है, और वो उसके ऊपर नीचे हिल गई तो क्या हो रही है? उन लोगों को लल्लू बना रही है। और उसके अंदर में जैसे प्रीवियस में ये बोला है, तो इस जगह पे क्या हुई है? रिवर्स एक्शन। इस तरीके से क्या हुआ है? यू टर्न। अब वो यू टर्न समझने के लिए क्या डालने का है? लाइन चार्ट। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट और आपको आपका समझ, दोनों की कॉम्बिनेशन समझना है। और जैसे ही कॉम्बिनेशन समझ में आता है तो देखो क्या बोल रहा है, लाइन चार्ट क्या बोला? मुड़ गई, फिर से क्या आ रही है? सेल। तो मतलब क्या उस पॉइंट पे बाई मारोगे? इधर कौन बाई मारता है? मतलब कि यहाँ कौन बाई मारता है? इधर में कौन बाई मारता है? जो बाई मारेगा वो पप्पू है, क्योंकि हो तो ये गई, हो तो ये गई। अगर फिर से यही होना है, जो बाई मारेगा उसकी तो धनिया पुदीना चटनी कच्चा बनियान जो भी पहना सब उतर जाएगी। क्या समझे? तो बाई कहाँ मारा जाता है? बाई मारा जाता है इधर। तो अगला बाइंग कहाँ से आएगी? जबकि ये इस तरीके से फिर से उठना चालू करेगी उधर। तो गिनना है तो साले को गिनने दो। अगर यहाँ नखड़ा मारने का है मारो, जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री मारी है वो काटो। प्रॉफिट थोड़ी सी कम है, मतलब यहाँ से पकड़ के अगर एग्जैक्ट उसी पे काटते तो बढ़िया, नहीं तो यहाँ तक आते आते प्रॉफिट कम हो रही है, ठीक है चलेगा, प्रॉफिट में तो हो। जनवरी से दिसंबर तक पूरा 12 महीने में खुद को सिर्फ प्रॉफिटेबल रखना है और कुछ नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? दिमाग दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ प्रॉफिट में रखना। हर महीने अगर प्रॉफिट में रहोगे, 12 महीने के एंड में हाथ में जो पोर्टफोलियो है वो हरा भरा ऐसे ही बनेगी। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कांड करना है, बाजार को समझ समझ के पीटना है कि बाजार के अंदर बाइंग किस कंडीशन में आया, इस कंडीशन में, फिर बाइंग किस कंडीशन में आया, इस कंडीशन में, अगला बाइंग किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में। चलो यहाँ मौका मिलेगा तो हम चौके क्या छक्के भी बाउंड्री के पार लगाएंगे। समझे? कैसे चल रही है? यहाँ से वैसे, वहां से ऐसे, यहाँ से वैसे, इधर पे ऐसे, उधर पे वैसे, इधर पे घुसेंगे। प्लान करेंगे तो इधर से घुसने की, इधर पे बाई सिग्नल बनेगा तो घुसेंगे, फिर जब पिटेंगे ना, जा बेटा ट्रेंड लाइन पे जा, फिर मजा आएगा। फिर क्या आएगा? फिर मजा आएगा। प्लान सर एक करके छोटा सा डाउट पूछ हाँ। सकते? बोलिए। सर अपना मैक्स का हिसाब है ना सर, अपना वो मैक्स का लेवल्स, वो हाँ हिसाब से समझा नहीं। 50% सर, 50%।
देखिए वैसा कोई लॉजिक है नहीं 50% का, हाँ सर। वैसा स्पेसिफिक कोई लॉजिक है नहीं। अगर आप इस हाँ मूव को देखेंगे, इस पॉइंट से मूव चालू किया, यहाँ पे मूव फिनिश किया, तो इसकी 50% लेंगे तो 50% यहाँ होता है, तो ये तो 50% के भी नीचे गई। अब यहाँ से 50% पे ही इसने साइड वेज की जैसा रिएक्ट मारा, और यहाँ से अगर आप अभी यहाँ तक की मूव देखेंगे तो इसकी आप 50% निकालोगे तो 50% कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो पीछे की 50% यहाँ होता है, इसकी 50% यहाँ होता है। वहां पे क्या बन रहा है, एक जोन के जैसा बन रहा है, और उसी जोन पे क्या मारा है, गुचुर 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 गुचुर, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, गुचुर 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 गुचुर, फिर उस साइड जाएगी। बस इतना ही है कि अपना कैंडलस्टिक का वैसे लगा लिए अपने को वहां पे दिख जाएगा बस। अब जैसे ऊपर से ये नीचे आया है, क्या करने के लिए आया है, यहाँ से ये यहाँ आया, क्या करने आया है, इसके पास वो तो ये एक स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस चुम्मा मारने आई है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, वहां से यहाँ तक आएगी इसकी चटनी बनाने, उसके बाद ये लेके जाएगा उस साइड। क्या समझे? हाँ हाँ सर। क्यों? उसके उसके बाद इसके पास ये स्टॉप लॉस रहेगी, जैसे कि ये यहाँ से उठ के यहाँ तक क्या करने आया, इधर पे जो स्टॉप लॉसेस था उसको चाट गई, तो अगली बार जब ये यहाँ से उठेगी क्या करने आएगा, इधर पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे उसको चाट जाएगा। ठीक सर। अच्छा, तो अब कहानी में ट्विस्ट पॉइंट क्या है, अभी आप सुन तो रहे हो, आपके जैसा बहुत सारे सुन लेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन पढ़ना वो होगा मेनली दिक्कत, चार्ट को रीड करना कि प्राइस क्या हरकत मार रही है, वहां वही पे हो जाएगी सबसे ज्यादा बवाल, उलझन। समझे कि नहीं समझे? हमको तो दिख जाएगी लिखा क्या है, उनको तो वही नहीं दिखेगा। और प्राइस एक्शन पढ़ना है, प्राइस एक्शन में रिवर्स होने की तरीके क्या होते हैं, किस मेथड को रिवर्स बोला जाता है, किस किस एरिया को काटा है तो रिवर्स बोलते हैं, उसमें परसेंटेज कितने होते हैं, फुल रिवर्स, हाफ रिवर्स, मतलब जो पूर्णिमा होते हैं फुल फुल फेस में है, अमावस भी फुल फेस में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अमावस भी आधा आधा थोड़ा 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 करके वो खत्म हो जाते हैं। ठीक वैसे ही प्राइस एक्शन भी थोड़ा 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 करके चालू होती है, फुल फेस में जाके फिर फुल फेस खत्म हो जाती है। तो अभी भी प्राइस क्या है, अभी भी प्राइस कंफ्यूज मार रही है, प्राइस जो हिल रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे इंट्राडे के अंदर में, वो कंफ्यूज मार रही है। अगर शट करके उधर गई तो ये हट गया, अगर ये फट करके इधर आएगी तो ये फिर से आ जाएगी। अभी प्राइस यहाँ से कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको प्राइस की ये कुछ भी के साथ नहीं होना है, हमको स्पेसिफिक कुछ कंडीशन को मेंटेन करना है। जैसे कि प्राइस अभी यहाँ है, क्या हो सकता है, प्राइस इधर आ सकती है, और क्या हो सकता है, प्राइस उधर भी जा सकती है, प्राइस यहाँ पे हिलते हुए साइडवेज भी हो सकती है। तो प्राइस के पास 3 in 1 अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमको बटन बाई या सेल में से किसी एक को दबाना है। तो हम बटन दबाने से पहले ये समझेंगे कि मैं सही बटन दबा रहा हूं या नहीं। अभी बटन दबाना है, किसी ने बोला है, प्रेशर दिया आपको क्या, अभी दबाओ अभी दबाओ अभी दबाओ दबाओ, किसने बोला? शांति से भी तो दबा सकते हो, कछुए के जैसा स्पीड में भी तो चल सकते हो, घोड़ा बन के भगने का क्यों है? कछुआ बन जाओ ना, स्लो स्लो, ठीक है ना, जो हो रही है होने देते हैं। क्या हो जाएगी, यहां से वहां हो जाएगी तो सेल मारूंगा, क्या मारूंगा, सेल मारूंगा। क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी तो बाई मारूंगा। और अभी इस पॉइंट पे क्या करना है, हम कछुआ बन जाएंगे, WWDT करेंगे, फिर देखते हैं कि आपसे उल्टा ट्रेड कैसे होता है, और ट्रेड में आप लॉस कैसे खाते हो। इस पॉइंट पे कुछ नहीं करोगे, उधर होगा तो सेल के अलावा कुछ और मारोगे नहीं, इधर आएगा तो बाई के अलावा कुछ और दबाओगे नहीं। फिर देखते हैं, बाजार को टाइम देते हैं, फिर देखते हैं बाजार आपकी धनिया पुदीना करता है कि आप बाजार की उल्टा पीटते हो। तब आएगा गेम में मजा, टोटल ऑपोजिट गेम होगी। उसमें क्या हो जाएगा, 7 दिन 10 दिन 15 दिन कुछ आप करोगे नहीं, बस उसके बाद जो सिग्नल बनेगा ना उसमें आपको समझ आ जाएगी।
उसके बाद आपकी समझ ऑटोमेटिक आएगा कि ये इस पॉइंट पे ऐसे 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 करके क्या किया है बाई। फिर ये बाई बोला कंटिन्यूअस कितने दिन भगा दिए, फिर कितने दिन गिरा दिए, फिर बाई बोला कितने दिन भगा दिए, फिर कितने दिन गिराएगी, अब फिर भगा देगी। आपको समझ में आ जाएगी कि चार्ट ऐसे 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 कैसे बनते हैं, और इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए और उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। और इधर से इधर आने में भी टाइम चाहिए, इधर से उधर जाने में भी टाइम चाहिए, और आपको बस टाइम ही देना है। रिटेलर के पास ढेरों पैसा नहीं होते हैं, रिटेलर के पास ढेरों टाइम होते हैं। तो रिटेलर क्या कर सकता है, टाइम दे सकता है। सबसे बड़ा हथियार रिटेलर के पास एक ही है, दैट इज टाइम। जिसने समय से खेलना समझ गया, समय उसकी फेवर में आ गया। समझे कि नहीं समझे? जिसने समय के साथ खेलना सीख गया, समय उसकी फेवर में आ गया। उसको कभी ये बोलना नहीं पड़ेगा अपना टाइम आएगा, उसका हर ये टाइम सर अपना टाइम होता है। अगर मैं 4 दिन ट्रेड नहीं मारूंगा तो क्या घंटा हो जाएगी? क्या घंटा हो जाएगी? 4 दिन बाद मेरे को कहाँ मिलेगा ये? इधर ये इधर मिलेगी तो सेल मारूंगा, और ये इधर मिलेगी तो बाई मारूंगा। तो 4 दिन बाद क्या हो जाएगी हमको पता नहीं है, पता करना भी नहीं है, पता करके क्या उखाड़ूंगा मैं? समझे कि नहीं समझे? तो 4 दिन ट्रेड नहीं मारेंगे क्या हो जाएगी, उधर होगी कि इधर होगी, उधर होगा तो क्या करूंगा, सेल मारूंगा, इधर आएंगे तो क्या करूंगा, बाई मारूंगा, बस हो गई। 4 दिन बाद आएंगे देखेंगे कि किधर है। और जो अभी बोल रहे हैं ना वही कांट करेंगे बस। तो 4 दिन WWDT ऐसे फॉलो किया जाता है। अरे ये हिलेगी, कंफ्यूजन मारेगी, थोड़ी सी ऊपर गई सेल हट गई, थोड़ी सी नीचे आ गई सेल आ गई। चल बेटा तो हिल, 2-3 दिन हिल, हिल के तू खुद तसल्ली कर ले कि तेरे को कहाँ जाना है, फिर हम आएंगे और पिटेंगे। जब प्राइस खुद कंफ्यूज, उसको देख के हम क्यों हो कंफ्यूज। समझे कि नहीं समझे? एक तरीके से गेम ऐसा है कि आप किसी पागल पे बेटिंग मार रहे हो। पागल एक बार हाथ उठाई खुजाई, तो आप बोलोगे कि पागल हाथ उठाएगी फिर से उठाएगी। इस बार पागल हाथ नहीं उठाए, टांग खुजाना चालू। वो तो साला पागल क्यों खुजा रही है उसको पता है नहीं, और आप उस पर बेटिंग मार रहे हो। तो प्राइस है भैया, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, आप उस पर बेटिंग खेलना चालू। अब एक पिंटू काम सर, करो चुपचाप। हाँ, पिंटू सर, सिल्वर क्या लग रहा है आपको, सिल्वर? सिल्वर बुलिश। सिल्वर बुलिश, गोल्ड बुलिश। लगेगा बगेगा कुछ नहीं, उसके पीछे रीजन है। आपके घर में जो सोने के गहने हैं उसको फेंक देंगे कभी नहीं। सोना मिट्टी के नीचे से लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, उसको जब तक आप निकाल के पूरा खंगाल के खत्म करोगे तब तक सोने की वैल्यू और हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा होते नहीं है। खदान में से जितना उठाया जाता है उतना ही लिमिटेड उसकी यूज है, उससे ज्यादा गहने पहनो। ऊपर से ये पीसी डेस्कटॉप लैपटॉप जितने भी चिप टाइप के काम होते हैं उसमें गोल्ड की यूज होती है, गोल्ड प्लेटेड होते हैं। गोल्ड ऑलवेज हाई डिमांड में रहते हैं, गोल्ड भी और सिल्वर भी। चार्ट खोल के क्या देख के क्या बोलूं, वो ऑलवेज बुल। कहीं मौका मिले तो बाई मार के छोड़ देना आप। उसके लिए चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, साइकोलॉजी काफी होता है। अभी इसकी एनालिसिस होता है सबसे ज्यादा दिक्कत BTC बिटकॉइन, आखिर इसकी फंडा है क्या? ये ना दिखता है, ना किसी की जेब में होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ट्रेडिंग हो रही है। इसमें पैसा डाल कौन रही है और क्यों डाल रही है, तो इसकी एनालिसिस टफ है। समझे कि नहीं समझे? किसी दिन ये पता चलेगा कि बिटकॉइन ट्रेडिंग बैन हो गई है, या टॉय 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 करके गिर जाएगी, फिर तब आएगी प्रेशर। ये जो है ये है हवाबाजी, हवाबाजी वाला सौदा, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी ट्रेड होते हैं। तो इसमें टेंशन ज्यादा है, गोल्ड में नहीं है।
गोल्ड अगर आपकी दिक्कत होगा, आप गहना बेचने जाओगे, कोई ना कोई खड़ा है दुकान से, ज्यादा नहीं, 2,000 रुपया से कम दाम में बेचने की बात बोल दो, कोई एक टांग पे खड़ा हो जाएगी। क्योंकि उसको भी पता है कि 3-6 महीना बाद गोल्ड की वैल्यू और है हो जाएगी। क्या हो गया, अभी प्राइस रुक गया, अभी थोड़ा सा बढ़ा। अब प्राइस हिलता है, कैंडल में शेडो वेडो ये सारी चीज पैदा होते हैं। अब क्या हो रही है, फिर से गिर रही है। अब चढ़ेगी कि गिरेगी? ऐसे वेटिंग नहीं करना चाहिए कि चढ़ेगा कि गिरेगा, अभी बताओ, 2 मिनट के अंदर बताओ। अगर कोई इस तरीके की साइकोलॉजी रख रही है, सोच विचार रख रही है, तो सीधी सीधी समझ लीजिएगा कि वो पागल हो गई है। उसको अभी इसी वक्त लॉटरी चाहिए, वो भी 1-2 करोड़ की। तो जब टिकट खरीद, बाजार में मत आओ, क्योंकि बाजार पूरा कैलकुलेशंस की नाम है। यहाँ फ्लैक्चुएट भी हिसाब से हो रही है, कोई पैसा डाल रही है तो ऊपर भग रही है, निकाल रही है तो नीचे आ रही है। और वो बड़ा पैसा है, वो रिटेलर वाला पैसा नहीं है। रिटेलर वाले पैसे से क्या होती है, बाजार हिलता तक नहीं है। और यहाँ पे बहुत समझ के साथ चलना चाहिए। जैसे कि ये कर्व है, इस कर्व में एंट्री इधर बनती है, इधर नहीं, बायर के लिए। सेलर के लिए इधर सेलिंग एंट्री नहीं बनता, उनकी एंट्री यहाँ बनती है सेलर के लिए। तो इस पॉइंट पे बायर एंट्री नहीं मारेंगे, सेलर एंट्री मार सकता है। लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग एंट्री नहीं आएगी, वहां से बाइंग एंट्री आएगी, राइट? तो ये होती है। तो बायर बनो या सेलर बनो, जो भी बन रहे हो, उसको अच्छे से समझ के फिर बनो कि मैं कहाँ पे बायर बनूंगा और कहाँ सेलर बनूंगा। इंडिकेटर आपको वही राइट जगह जगह पे डिसीजन दे रही है कि आप इधर बायर बनोगे, इधर सेलर बनोगे, इधर बायर बनोगे, इधर सेलर बनोगे, इधर से बाई मारोगे तो वहां काटोगे। और इसी तरीके से पूरा साल भर ये हिलता रहेगा, लेकिन आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हिल में पूरा साल हिल, तेरे ये हिलने से अपने को कोई टेंशन नहीं होता है। चलो अपन फिर से मार दिए शॉट, सेल दिखी, मारिए शॉट, थोड़ी सी ऊपर जाएगी और मारूंगा शॉट। क्यों? कारण क्या है? कारण सिंपल है, अगर यहाँ बाई मारते तो अपने को वहां काटना पड़ता, अगर यहाँ बाई मारता हूं तो यहाँ काटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं घुसता तो यहाँ काटना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ घुसूंगा तो नीचे जितना जाएगा मेरे को प्रॉफिट आएगा। और कहीं ना कहीं तो मेरे को काटना फिर से पड़ेगा, चाहे वो इधर, चाहे इधर, या फिर इसके भी नीचे इधर, कहीं ना कहीं तो होना ही है। अब उसके अंदर में किस पागल की कौन सी क्या चैप्टर है, किसको पता है? ठीक है, ऐसा हो रही क्यों हो रही, किसको खबर है? नहीं पता, नहीं जानते। किसने 400 करोड़ निकाल लिया, हमको कैसे पता होगा? हम वो भी नहीं जानते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा सिस्टम बना के उसके हिसाब से बैठ के मस्ती से चुपचाप से राइड मार सकते हैं, बस वही करेंगे। बाकी किसी को कुछ समझाना, बोलना, दिमाग चाटना कुछ नहीं, नथिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीका है, सिंपली चलेंगे। क्या समझे? जिंदगी का यही गीत है, यही है कि कुछ और था। हार के बाद ही जीत है, तो हार लेंगे एक बार, उसके बाद जीत जरूर आएगी। हारने में भी मजा है, क्योंकि एक बार हारेंगे तो अगली बार हम उस उल्टा ट्रेड को लेके जीत के निकलेंगे। और समझे? जब तक समझ में आएगा, काफी लंबा टाइम लग जाएगा।
कि आखिर आपको क्या करना है, एग्जैक्ट किस किस पॉइंट पे करना है, वहां पे इंडिकेटर आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है, उस मूव को कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारा चीज। जैसे कि इस पॉइंट से मूव चालू हुई है, यहाँ पे ये हाई वो हाई वो हाई नहीं होता, इसको पकड़ा जाएगा ये, फिर ये लो वो लो ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा ये, तो तब जाके आपकी मूव क्लियर होगी, ये एंड ये। फिर इसको पकड़ा जाएगा ये, फिर इधर जितने पकड़े हैं उतना नहीं, इधर एक पकड़ा जाएगा ये, फिर जैसे इधर हो रही है, इधर में तो एक ही हाई दिख रही है, राइट। तो तब आपकी समझ में आएगा कि ये सेलिंग पॉइंट वो बाइंग पॉइंट, ये सेलिंग पॉइंट वो बाइंग पॉइंट। अभी इस जगह पे क्या कर रहा है, माल काट रहा है, इधर पे कोई बाई मारा है, इतनी सी प्रॉफिट आया है, तो वो प्रॉफिट में खुद को रखने की कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट आया है बुक करो, घर में पैसा बीवी को दो, सामान लेके आओ, ये कांड कर रही है वो खाली पीली और मिलेगी और मिलेगी और मिलेगी, ख्याली दुनिया में खोया नहीं है वो। ना वो बेचारा एजम्पशन कर रहा है, ना फोमो हो गई है उसको। लेकिन कोई बेवकूफ होगा, वो अपनी मनगढ़ंत कुछ लॉजिक्स लगा रहे होंगे, अपनी कुछ कहानी दिक्कत उसको रट्टा मार रही होगी पागल के जैसा। और ऐसे पागल बाजार में ढेरों है, सही को सही तरीके से ना समझने वाला पागल बहुत है, और वो उसका परसेंटेज भी 95% में है, और हमको समझ पहले नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। भाई 95% लोग लूजर, वो लूजर क्यों होते हैं, क्योंकि वो सनकी होते हैं, वो अपनी ख्याल को ही वास्तव मान के बैठे रहते हैं। भाव चेंज हो जाते हैं लेकिन वो चेंज नहीं होते। मौसम बदल जाता है, गर्मी के टाइम से सर्दी की टाइम आ जाती है, लेकिन लोग ड्रेस नहीं बदलते। नहीं, हम तो सर्दी में यही पतला वाला कपड़ा ही पहनेंगे, अब तो को ठंड लगेगी। सर्दी होएगा, फिर जुकाम होएगी, होना ही है। तो ट्रेडिंग भी वैसा, भाव बदल जाते हैं लेकिन लोग नहीं बदलते। और नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है जब जैसा तब वैसा, और कब कैसा कहां से कैसा उसको थोड़ा प्लान कर सकते हो, लेकिन उसको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। तो चलो ये क्या बन गई है, यही चीज बन गई एल्गोरिदम। तो ठीक है ना, कहीं से भी बदल, लेकिन अपने को बोल के फिर बदल। एक मूव छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, बाइंग मूव अगर किसी से छूट गई तो छोड़ो, ऊपर से क्या होगी, ऊपर से सेलिंग आएगी। तो चलो, जब वो बोलेगा तसल्ली के साथ दो दो बार बोलेगा, फिर पीट देना। एक बार फ्लक्चुएट मार रही है लेकिन वो स्टे होएगी, फिर दूसरा भी आएगा, फिर जब नीचे गिर गई फिर बेटा कहा जाएगी, तब पीट देना। और ये सारा कारनामा बोल बोल के नहीं हो सकता, आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो दिमाग क्या होना चाहिए, कूल चिल। बोर हो गए हो, सो जाओ, पिक्चर डालो देख लो, नहीं तो घूमने निकल जाओ। आधा घंटा एक घंटा बाद आपको कुछ ना कुछ ये जरूर डिसीजन देगा, और अभी कूदने का नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर 2 घंटा बाद कूदने से सेटिस्फेक्शन मिल सकती है तो अभी क्यों कूदेंगे? अगर कल ट्रेड मारने से आपको तसल्ली मिलने से काम बन जाएगा तो अभी कूदना क्यों है? तो यही प्लस पॉइंट होता है कि अभी नहीं, थोड़े देर बाद सही, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर ये इस पॉइंट से वहां तक होके ये इधर आता है और फिर वो उधर जाता है, तो कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे ठीक क्या करना चाहिए? और ये जो एनालिसिस है वो कौन करेगा? सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। ये जो आपको दिख रही है, ये इसी तरीके से अगर फिर से यहाँ प्लॉट होती है, उसके बाद ये जो मूव हुआ है फिर यही मूव होएगी, तो आप क्या कोशिश करोगे कि इधर बाई मारता हूं और ये इधर आ जाए, इधर बाई मारूंगा ताकि ये इधर आ जाए। वो एनालिसिस राइट है कि इधर से घुसूंगा और उधर काटूंगा? कौन सा एनालिसिस राइट है?
और एनालिसिस कैसे करना चाहिए। अभी आप लोग जो सीख रहे हो या समझ रहे हो, उसके अंदर अपनी दिमाग को पहले समझना होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे इस काम को कैसे सही तरीके से करना है, मैं किस कंडीशन के साथ बाजार में एंटर मारूंगा, और वो कंडीशन कौन से लोग फॉलो करते हैं। उन्हीं लोगों को आप 5% ट्रेडर बोलते हो, उन्हीं को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हो। आखिर उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, उनके पास ऐसा हाथी घोड़ा रॉकेट कुछ ही नहीं है, वो भी आपके और मेरे जैसे ही है। तो वो कमाते कैसे है और हम उनसे हारते क्यों है। जब समझ में आ जाएगी ना तो समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको WWDT फॉलो करना है, यस यस। प्लानिंग करके घुसना चाहिए। क्या समझे। बाजार डायरेक्टली तो भगता नहीं है, बाजार घुमा घुमा के फिर भगता है। और जब कोई घुमाता है वो क्या सोच के घुमा रहा है। क्या समझे। रोलर कोस्टर अपने आप से घूमता थोड़े ना है उसको कोई घुमाता है, और उस पर बैठने वाले आप हो। जब आप बैठ रहे हो तभी आपको पता है कि रोलर कोस्टर घूमेगी। तो ठीक उसी तरीके से जब आप एंटर मारते हो तभी आपको पता होता है कि ये भी घूमेगा। लेकिन इसको घुमाने वाला आप नहीं, आप तो बैठने वाले हो, घुमाने वाला नीचे बैठा है। तो ठीक उसी तरीके से इसको घुमाने वाला भी कोई दूर से इसको अच्छे से मक्खन के जैसा घुमा रही। और आप उसके अंदर में क्या कर रहे हो, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। क्या हो रही है, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो मजाक चल रही है ना। और आप इधर पे जाके पाई मारते हो क्यों, इधर पे पाई क्यों नहीं मारते, उधर जाके पाई मारते हो क्यों, इधर में पाई मारने में क्या तकलीफ है। टाइम दीजिए, सही तरीके से टाइम दीजिए, सही तरीके से रीडिंग कीजिए। बाकी ये जो है ये आपको अच्छे से सपोर्ट कर ही देगा। ऐसा हो नहीं सकता इसको देख के जितने सौदा मारोगे सबके सब उल्टा पड़ेगी, ये वो हो नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे आपकी एक बार फंड उड़ जाती है ठीक है चलेगा, लेकिन नेक्स्ट फंड को आप सही तरीके से देख के सोच समझ के पीटोगे, यही आपकी ड्यूटी है। वहां किसी से पूछोगे पूछोगे कुछ नहीं, जो दिखता है पीटो बस। मंथली कैंडल लगा लीजिए और बेटा समझ में आएगा। इस महीने की हाई पे हो, कहा हो, मंथली हाई, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। हाई पॉइंट की क्या फंक्शन है। कहा हो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे क्या हुई है, इस तरीके से घूम गई है। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर ये इस तरीके से घूम जाती है तो ये इस पॉइंट पे बाई होता है क्या, कि इस पॉइंट पे बाई होती है। क्यों इस पॉइंट पे बाई क्यों नहीं मारे। चलो वहां से यहाँ तक लेके गए, इधर तक लेके आए, वहां क्यों बाई नहीं मारे। अब उधर से गिर गई है, यहाँ पे बाई 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 बोला है, वहां बाई क्यों नहीं मारे, मारते तो यहाँ तक पहुंच जाते। तो इंडिकेटर तो अपने जगह पे सही सही सिग्नल को कैच भी कर रही है और डिसाइड करके भी दे रही है और सही सही हो भी रही है। लेकिन उसको देख के पीटने वाले की अकल में क्या चल रही है। ज्यादा बुद्धि लगाएगा, जो जितना बुद्धि लगाएगा वो उतना मरेगा। ये सिस्टम हमने ऐसी खतरनाक बना दिया कि इसके ऊपर कोई सांड पट्टी मारेगा उसकी एकदम चमत्कार होना ही है। सांड पट्टी मारने वाला की फंड उड़ने वाला चमत्कार होगा, और देख के लल्लू के जैसा ठोकने वाले की हरियाली वाला पत्ती वाला बैंक पे आएगा, यही चमत्कार होगा। लॉजिक एंड फॉर्मेट नेट एंड क्लीन में। क्या समझे।
अब जैसे प्राइस चल के जा रही थी पीछे से भी ऐसे 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 खत्म हो गई, मूव फिनिश। फिर प्राइस वैसे चल के जा रही है ऐसे 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 और मूव हो जाएगी फिनिश। ले बेटा फिनिश कर फिनिश। उसके बाद अगर मूव को ऐसे 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 करना है तो कर काइंड ऐसे 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 ऐसे। देन क्या करोगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठीक है हम वहां से नहीं करेंगे, हमको इधर मिलेगा तो हम घुसेंगे। एक मास्टर माइंड ऑलवेज प्लान करके फिर फील्ड पे आता है। क्या समझे? एक चोर चोरी करने से पहले भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि मैं किस घर में चोरी करूंगा, उसमें कितने लोग हैं, वो कब रहते हैं कब नहीं रहते, किस वक्त घर खाली होता है, खिड़की से घुसेंगे दरवाजे से घुसेंगे, और उस समय रात की कितने बजे होंगे। एक चोर भी प्लान करके फिर चोरी करता है, लेकिन एक ट्रेडर ही है बस बटन दबाने का है। वो भी पूछ के क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, थोड़ी सी प्लान क्या करूं। भगवान ने सबको दिमाग इसीलिए दिया है कि आप बुद्धि की इस्तेमाल करो, और जो बुद्धि की इस्तेमाल ना करके बुड़बक के जैसा ठोकता है उसको हम बुड़बक ही बोलते हैं, कि कम से कम उतना तो स्मार्ट बन ही सकते हो। और ये फ्लक्चुएट आपको 12 महीने तक होते हुए दिखाई देगी। इसमें समझ में आएगा कि यहाँ से लोगों को क्या दिखाई, लोगों को क्या लगा और क्या हुआ। अब लोगों को क्या लग रहा है और किधर को जाता ही तंदाना। क्या समझे? अगर गुचुर 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 मारा तो ना इसका हुआ ना उसका हुआ, तो फायदा किसका हुआ। और आपको ये आराम से पैसा नहीं देगा, बहुत मुश्किल से पैसा देगा। लेकिन उस समय में जो आपको परेशानी हो रही है उसको गटकना सीखो। उसी की नाम पेशेंस होता है। लोग उसी में धनिया पुदीना कर देते हैं, खुद की धनिया पुदीना खुद ही बना देते हैं। आपको वो कांड नहीं करना है। क्या समझे? बाजार की चलने की तरीका देखेंगे तो और मजा आएगा। सेटिंग, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, क्योंकि ये मूव मारते मारते साइडवेज होता है, और होता ही है, क्यों नहीं होता है। कहाँ से देखेंगे? यहाँ पे मूव मारते मारते साइडवेज टॉइंग, फिर ऊपर उड़ गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ गुटुर गुटुर मार के, फिर यहाँ गुटुर गुटुर मारा, तो टोटल जगह क्या बन गई साइडवेज। फिर यहाँ पे आई तो क्या मारा साइडवेज। अगर नजर साइडवेज पे जाएगी अक्सर साइडवेज दिखेगी। अगर नजर टॉप और बॉटम पे जाएगी तो सिर्फ टॉप एंड बॉटम ही नजर आएगी, जैसे कि यहां से यहां तक। चाहे वो कितना ही साइडवेज क्यों ना मारे आपको नजर में आएगा ही नहीं। पूरा खेल नजर का है। पूरा खेल किसका है? पूरा खेल नजर का है। इल्यूशन टाइप का चीज है ये। लोगों को फोम ऐसे ही नहीं होते। तो हमको क्या चाहिए? घुचुड़ घुचुड़ भी मिलेगा, मूव भी मिलेगा। घुचुड़ घुचुड़ अवॉइड करोगे तो सिर्फ मूव नजर आएंगे। जिसको डीके फेस चाहिए उसको साइडवेज चाहिए। ऑप्शन सेलर, तो हम बिटकॉइन में ऑप्शन सेलर है ही नहीं, हम है बायर, वो भी फ्यूचर में बाय। हाँ ऊपर से सेल मार के बैठ सकते हैं, इस बात की एडवांटेज ले सकते हैं। अभी ढोल के जैसा पिटना है कि सिंगल वे खेलना है? बोलिए कैसे प्ले करेंगे? पीछे से मूव्स गिनिए। 1 2 3 4 5। इस बार मूव गिनिए। 1
2, 3, 4, तो ये कितना होता है? 5। कैसे कैसे ये मारा है कैसे? उस मूव के अंदर ये नखरा वाला मूव कैसी? इस मूव के अंदर में ये जो मारा है दैट इज नखरा वाला मूव कैसी? इस मूव में भी साले ने नखरा मारा है कैसे? और इस मूव में भी साला नखरा मार मार के ही आता है कैसी? तो ये जो मूव मारेगी उसमें भी नखरा मार मार के ही आएगा कैसी? अब बोलिए कैसे? कैसे 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 कैसे? और किसी को एक शब्द में बजा समझाया नहीं जा सकता है। क्या समझे? किसी को एक शब्द में मार्केट सीखना होगा, उसके लिए ये शब्द यूज होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और बोलिए क्वेश्चन वोश्चन कुछ है तो पूछिए। जैसे जैसे जो जो करता है हमको वैसे वैसे वही वही करना है। बाकी जो बनना है जो होना है वो होते देना है। हमको जो दिखता है उसको पिटते रहना है। कोई क्वेश्चन? पूरा परमानेंट टीम को बिठाए। 14 पढ़ चुके हो, इंडिकेटर जैसा बोलता है प्राइस टाइम ट्रेवल कर रहा है, इसको पकड़ रहा है, आप भी पकड़ो, जैसा जैसा दिखता है वैसा वैसा ठोको। और जहां कंफ्यूजन लगे वहां WWDT, वहां ट्रेडिंग बेडिंग बंद कर देना। स्टॉप। कुछ दिन स्टॉप करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो मेंटल डिसबैलेंस है ना वो पटरी पे सही जगह पे आएगा फिर। तो आपको सही होने के लिए कुछ नहीं करना, वेट करना है, रोक देना है बस। फिर किसी और ट्रेडर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ना किसी से सजेशन चाहिए होगा, ना किसी से टिप्स, ना किसी से एडवाइस। अपने आप से इंडिपेंडेंट बनना चालू हो जाओगे। क्या समझे? इसको लगा लेते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, या फिर इसको रहने भी देते हैं, नो प्रॉब्लम। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर इस लेवल के नीचे उतरता है तो, इसके नीचे अगर ये उतरता है तो आना इसको टेंडर लाइन तक होगी। टेंडर लाइन को फाड़ेगा तो देन टारगेट ये होगी, और तब तक यहां से यहां तक एक कनेक्शन बनेगी, इसके जैसा राइट। और आप यहां से शॉर्ट मार के कम से कम यहां तक, जहां तक जो भी करता है वहां तक तो खा ही जाओगे। फिर अगर बाई बाई कुछ ऐसा ऐसा उठपटांग कुछ करता है, ये उसकी करना नॉर्मल सी बेसिक धर्म है इसका, वो यही कांड करेगी और कुछ करेगा नहीं। किसी भी मूव को वो आसानी से किसी को पकड़ने देगा नहीं। और हम ही लोग होंगे जिनके हाथ में ना चाहते हुए भी मुंह पकड़ा जाएगी, पता चल जाएगी।
ना चाहते हुए भी हम हो ही जाएंगे उसके साथ, वो भी बिना टेंशन के। ना एनालिसिस करना है ना कुछ करना है। एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो एनालिसिस ये खुद ब खुद करके दे रही है उतना एनालिसिस कोई करना जानता तक नहीं है। क्या समझे? हमको एक दो लाइन लगाना है बस, समझ में बात ऐसे ही आ जाएगी। तो ज्यादा क्लास व्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझे? अब पिछली बार जब ये इस पॉइंट से यहाँ तक आया 2 दिन टाइम लगा, तो इस पॉइंट से इसको अगर यहाँ तक आना होगा 2 दिन लगेगा, आज के दिन और कल का दिन। फिर अगर जैसे इसने स्पाइक मारा है वहां से एक स्पाइक आएगी ऐसे। अब वो स्पाइक यहाँ से इसके ऊपर होता है कि इसके नीचे हो जाती है, तब की तब देखा जाएगा। प्राइस जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे हमको देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट कोई कहानी प्राइस की नहीं होती है, और नॉर्मली इसीलिए प्राइस क्या होता है, नेकेड चार्ट होता है। कि आप ये सारे कारनामा बंद करो तो प्राइस नेकेड चार्ट है। उसमें हम सिद्धांत अपने सुविधा के लिए डालते हैं, इंडिकेटर इसलिए डाल रहे हैं कि अपनी सुविधा हो, वरना ये प्राइस कुछ इसी प्रकार की चीज है जो कि नेकेड है। उसमें कोई डिसीजन विसीजन नहीं होते हैं। उसमें जो चीज होता है वो होता है मैथमेटिक्स। क्या होता है? मैथमेटिक्स। कौन सी मैथ? प्राइस एक्शन मैथ। ये ग्रीन के बाद रेड कैसे आ गई, ये ग्रीन के बाद रेड कैसे आ गई, उससे पहले भी ग्रीन के बाद रेड कैसे आ गई, ये भी ग्रीन के बाद रेड कैसे आ गई। दैट इज प्राइस एक्शन। बार बार आई है, इस बार आई है तो नया कुछ नहीं हो रही है। क्या समझे? पीछे इधर आई थी और इधर आ रही है, कौन सा नया चीज है? यहाँ आया था, कौन सा नया चीज था? इधर आया, कौन सा नया चीज है? नया तो प्राइस नहीं करता, तो हम क्यों करें? तो प्राइस एक्शन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। देन फिर इंडिकेटर, इंडिकेटर लगा लेंगे तो झिंगा लाला, क्योंकि वो 4 बार 5 बार डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग एक्टिवेट हम मार देंगे, अपने आप से आ जाएगा। जितनी एक्टिविटीज डाला हुआ है काफी है। क्या समझे? जितने डाले हैं काफी है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रही है, ये हेड एंड शोल्डर। उसका एक बड़ा हेड एंड शोल्डर वो पीछे से देखेंगे तो नजर आ जाती है। क्या हुई है? यहां से ये एक हेड एंड शोल्डर। इधर में गुचुड़ गुचुड़ मार के फिर फॉलिंग मार दिए, इधर गुचुड़ गुचुड़ मारा फिर फॉलिंग मार दिए, इधर गुचुड़ गुचुड़ मारी तो फिर राइसिंग मार दिया, फिर इधर पे आया तो उधर उधर से काट रही है। समझ में आ रही है? तो हमें पप्पू या लल्लू बनाना उतना आसान नहीं होगा। तो जो आप समझ रहे हो वो कितना बेटर है, आपकी समझ में आ भी रही है या नहीं? चीज जितना सिंपल होगा उतना मजा आएगा, जितना पेचीदा बनाओगे उतना धनिया पुदीना हो जाएगी और चटनी भी बन जाएगी। तो पेचीदा नहीं, सिंपल बनाओ उसको, मेक इट इजी। इतनी सी काफी है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझे? और क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था कि रिवर्स होते समय ट्रेड मारना चाहिए, होने के बाद ट्रेड करना चाहिए। सिग्नल कैसे आ रही है? सिग्नल आ रही है, जा रही है, सिग्नल जैसे फ्लक्चुएट हो रही है, आपकी कैलकुलेशन भी वैसे फ्लक्चुएट होगी। होते होते कैलकुलेशन रुकेगी, जैसे कि इंडिकेटर रुकता है। आप उस कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी डामाडोल हो जाओगे, फिर पटरी पे आ जाओगे कि नहीं अभी ये सिद्धांत सही है। दैट इज राइट एनालिसिस प्रोसीड्योर फॉलो हो जाएगा। और जैसे सेल बोला है, उसके अगला दिन कुछ कांड होता है, उस कांड को समझने का है। क्या कांड हुई है? किसी भी जगह की सेलिंग को पकड़ लेना है।
या फिर आप इसको ले सकते हो ये, या फिर आप इसको भी ले सकते हो ये, या फिर आप इसको भी ले सकते हो ये, या फिर इसको भी ले सकते हो ये। उसके बाद इंडिकेटर को कर देना है बिल्कुल ऑफ। कौन सी कांड होती है? अगला दिन ये उठता जरूर है लेकिन उस पॉइंट तक छूता नहीं है। अगला दिन ये उठता जरूर है लेकिन उस पॉइंट तक छूता नहीं है। अगला दिन ये उठता जरूर है लेकिन छूता नहीं है। अगला दिन उठता जरूर है पर छूता नहीं है। अगला दिन ये उठेगा जरूर पर छुएगा नहीं। और ये स्ट्रेटेजी रेडियन मैट है। अगला दिन उठेगा जरूर लेकिन छुएगा ही नहीं। देख देख के समझ जाओगे, बोल बोल के समझा नहीं पाएंगे। और जब होते हुए देखोगे इंडिकेटर आपको समझा ही देखा कि अगला दिन क्या होता है, वहां सिचुएशन क्या बनते हैं, और हम सिचुएशन 2 पढ़े और वही सिचुएशन फिर से मारेगी और आप 1000 बार पढ़ के पकड़ नहीं पाओगे, साथ में इंडिकेटर चिपका के भी नहीं। तब तो क्या करना चाहिए? तब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या है, जिम है। जैसे जिम में जाके क्या करते हैं, उठक बैठक कसरत मारते रहते हैं, वैसे ही ये दिमागी जिम है। यहाँ दिमाग को कसरत करवाया जाता है। देखो सही से, वरना 2-2 बार बोलेगा, उसको देख के भी समझ में नहीं आएगा, तब तो हो गई। और वहां पे लाइन लेफ्ट से राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर अगला दिन ये इस पॉइंट को नहीं छुएगा, पर्टिकुलर इस पॉइंट को, ये लाइन लेफ्ट से राइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, और वैसा ही होगा। और यहाँ से एक कनेक्शन और बनेगी, ये दुम दबा के नीचे गिरेगी। तो फर्स्ट टारगेट क्या बनोगे? फर्स्ट टारगेट ये लाइन, सेकंड टारगेट ये लाइन, थर्ड टारगेट ये जोन। उसके भी ये नीचे जाएगी तो क्या आएगी? फिर ये आएगी। और ये ऐसे 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 जैसे मन करे वैसे आए। साला हमको बोल के आओ, हमको बोलो फिर आओ। हम उस पे होंगे या नहीं होंगे वो हमारी मर्जी, लेकिन हमको बोल के तुमको चलना पड़ेगा। चाहे ऊपर जाओ या नीचे आओ, हमारी कंडीशन एक ही है, हमको बोल के फिर तुम जाओ। मैं जाऊं क्या? हजारे। समझे कि नहीं समझे? कि कहीं भी जाए और कहीं से भी आए, हमको पूछ के फिर ही जाता है। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं तो खाली पीली गला फाड़ने का कोई मतलब है नहीं। मेरा काम था थ्योरी को इंडिकेटर में कन्वर्ट मार देना, एकदम शॉर्टकट तरीके से। अभी चैन की नींद सो के हम उठेंगे और नोट गिनेंगे बस। और कोई काम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है, यही कांड करेंगे। बना लिए अपने को जो बनाना था। और बोलिए, क्या हुआ? प्रीवियस कैंडल की 50% के नीचे आ रही है। 50% पे जब ट्रेडिंग हो रहा था तब कंफ्यूज मार रहा था, जैसे ही उसके नीचे ट्रेड हो रही है अब कंफ्यूज नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएट होती है उसमें डिसीजन बन रही है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं वो उनको देख के समझते हैं कि क्या डिसीजन बन रही है। और सेलिंग डिसीजन आ रही है तो ऑपरेटर कहाँ घुसे, कहाँ काटे? ऑपरेटर घुसे इस पॉइंट पे, तो कहाँ काट रहे हैं? वो यही काट रहे हैं। तो इसको देख के घुसते तो तुम उसको देख के काटोगे बस। टू इट जो बोलता है वही करोगे, क्योंकि ये राइट लॉजिक्स पे चल रही है, राइट फॉर्मेट पे चल रहा है। उसको देख के ऐसा वैसा ऐसा वैसा अगर वगर 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 वगर, हम बोलेंगे पागलपंती बंद करो, चुपचाप ऑब्जर्वेशन चालू करो। और जिनके पास है वो मजे में रहो, जिनके पास नहीं है अपग्रेड करो। बस हो गई, खेल खत्म। कोई भी स्टॉक होगा, लगाओगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझ में अपने आप से आ जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता? और बोलिए, इससे आसान कुछ हो सकता है तो एडवाइस करो कि इससे भी कुछ अगर बढ़िया चाहिए तो।
तो बोलना पड़ेगा कि क्या चाहिए। वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सटेंड लाइन, उसको एक्टिवेट कर दीजिए तो लाइन जो है वह एक्सटेंड होएगा। ये एक्सटेंड हो जाएगी, वहां पे एक्सटेंड आएगी ये। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि फ्लक्चुएट क्या हो रही है। इतनी सी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल के ये यहाँ तक भगाए, फिर इस जोन तक लेके आए, फिर भगा दिए, ये इसको खा गई, खा के यहाँ तक लेके आए, फिर वहां तक उड़ा दिए। अब ये इस लाइन के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगी? ये इस मूव की यहाँ तक तो आराम से हो सकती है। तो वो सेल बोल रहा है कि वो क्यों बोल रही है सेल? बाजार का पूरा प्लान जो होगा, ऑपरेटर की दिमाग की सोच, ये पूरा डिकोड मार के नंगा करके छोड़ देगा। ये ऑपरेटर अपने को चूना नहीं लगा सकता, भले किसी और बेवकूफ को चूना लगा दे। क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? कल जब ये उठ रहा था तब यहाँ गुटुर 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 मारा था, मैं देख रहा था। अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस को फाड़ने वाला है तू। और फाड़ के इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आएगी तो इस हाई के ऊपर वो हाई। तो क्या हो रही थी पीछे? इसके ऊपर वो हाई, उसके ऊपर वो हाई। क्या हो रही थी? वहां से गिर गई, थोड़ी सी उठाए, फिर पटक दिया, फिर उठा दिया, फिर पटक दिए। तो ये भी वही कांड कर रही है। इसके ऊपर वो हाई, पटक दिए, फिर इसके ऊपर वो हाई, पटक दिए, इसके ऊपर वो हाई, पटक रही है। सेम यही कांड मार रही है, बस थोड़ी सी फैली हुई है। वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ था और ये थोड़ा सा फैला हुआ है। तो नया कुछ तो नहीं है। कहाँ नया कुछ है? ये अगर ब्लू को आउट कर देंगे तो इसी के जैसा डार्क यहाँ है और ये मूव मारा है। तो यहाँ से भी ये यहाँ तक यही मूव मारी है, उसके बाद ये मूव मार दिए, उसके बाद अगर ऐसे 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 मारता है, फिर अगर ऐसे ऐसे उड़ाता है तो एंट्री कहाँ बनता है? इधर, इधर कि इधर? कहा? तो एनालिसिस करने में भी बूस्टअप मिलेगा, मजा आएगा। कि राइट एनालाइज कर रहे हो कि रॉन्ग एनालाइज कर रहे हो। और जो फोमो बोमो होता है, एजम्पशन होता है, वो भग जाएगा। कहीं पे भी उल्टा पुल्टा होगा, जो इंडिकेटर है वो डिसीजन दे देगा। तो खाली पीली इधर उधर भटकते हुए आत्मा तो नहीं बन सकते। क्या समझे? किसी भी प्रकार का यू टर्न, चाहे नीचे का हो या ऊपर का हो, ऑटोमेटिक डिफाइन करेगा। डिसीजन भी ऑटोमेटिक देगा। उसमें मैथमेटिक्स जरूर होगा। मैथ अपनी कोर्स में है, इंडिकेटर उस मैथ को फॉलो कर रहा है। तो 14 पढ़ के फिर मैथ को देखोगे तो मैथ एकदम लॉजिकल फिट बैठेगी। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं। किसी को तो कुछ बोलने का है नहीं। क्या करे, क्या करे?